नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए लेकर के आते हैं जॉब्स तथा रोजगार मेले वगैरह से लेकर के जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं वो, उसके अलावा आईटीआई के कोर्सेज से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो सारी हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आज जो जानकारी हम लेकर के आए हैं वो शायद आपको बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करे, क्योंकि कई बार होता क्या है, हम लोग जो भी जॉब एस्पायरेंट्स होते हैं, जॉब एस्पायरेंट्स हम सभी कहीं ना कहीं हमारे मन में एक इच्छा होती है कि हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब हो और हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएं। तो ये इच्छा हमारे अंदर होती है, लेकिन धीरे धीरे वो इच्छा दबती चली जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसीज आती नहीं हैं, कम आती हैं, या आती हैं तो हमें पता नहीं लग पाता। तो आज हम आपके लिए जो जानकारी लेकर के आए हैं उसमें ये प्योरली गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया में कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो पहले गवर्नमेंट थे, गवर्नमेंट से सेमी गवर्नमेंट हुए, फिर सेमी गवर्नमेंट से लिमिटेड सेक्टर में आए, फिर प्राइवेटाइज हो गए। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है ये कंप्लीटली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और अभी तक इसके प्राइवेटाइज होने का अभी तक कोई भी संकेत मिला नहीं है। तो ये प्योरली गवर्नमेंट जॉब है ये, और ये डिपार्टमेंट है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। ये इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है जो कि प्योरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। इसमें अभी तक कोई प्राइवेटाइज होने के चांसेस अब तक नहीं दिखे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है जो हम लेकर के आए हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो सबसे सीधे सीधे समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग इसको जो है चल के देखते हैं कि कौन सी जॉब है, क्या वैकेंसी है और क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, उसका सब कुछ देखते हैं। इससे पहले यदि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, कि इससे हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी और आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं, और इस तरह की जानकारियों को हम आपसे साझा करते रहेंगे। और यदि ये वीडियो हमारा पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे दोस्त जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हों उन तक ये जानकारी पहुंच सके और उनका भला हो जाए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। मैं इसे मोबाइल पे ही आपको ओपन करके दिखा रहा हूं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास में लैपटॉप या सिस्टम की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। मोबाइल सभी के पास, लगभग सभी के पास है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मोबाइल में ही आपको गूगल में जाना है, गूगल में आपको एड्रेस बार पे सर्च करना है indiapost.gov.in। आपको सर्च करना है indiapost.gov.in। ये जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा होम पेज ओपन होगा। ये होम पेज है। होम पेज में जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें हैं, कैलकुलेट पोस्टेज, फाइंड पिन कोड, लोकेट पोस्ट ऑफिस वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ सबसे नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पर होम, अबाउट अस, रिक्रूटमेंट। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, रिक्रूटमेंट्स, क्योंकि हमें इसमें रिक्रूटमेंट्स चाहिए, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम सबसे यहाँ पर आकर के क्लिक करेंगे किस पर, रिक्रूटमेंट पर। तो चलिए क्लिक करते हैं। रिक्रूटमेंट पर हमने क्लिक किया। आफ्टर क्लिकिंग रिक्रूटमेंट का जो पेज है, रिक्रूटमेंट का पेज यहाँ पर आपके सामने ओपन हो गया है। ये कुछ ऐसा पेज ओपन हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें नोटिफिकेशन, कई सारे नोटिफिकेशन है। तो इसमें जो थर्ड नंबर का नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ स्किल्ड आर्टिसंस इन द ओओ सीनियर मैनेजर एमएमएस मुंबई थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है स्किल्ड आर्टिसंस के लिए। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो ये डाउनलोड होगा, ये क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्मेट में है तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरे पास में ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए पूछ रहा है कि डाउनलोड अगेन। तो मैं कर देता हूँ, इसको डाउनलोड अगेन कर देता हूँ। तो ये आपका ओपन हो जाएगा। तो जब ये आपका ओपन होगा तो इस तरह से कुछ आपके सामने ये पूरा पेज, पूरा पीडीएफ फाइल ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे में कुछ दिखेगा नहीं, तो इसलिए हम इसे टिल्ट कर लेते हैं। हाँ, अभी ये इसका व्यू थोड़ा सा अच्छा आ रहा है। तो अब देखते हैं ये है क्या। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, आपको पता है कि इंडियन पोस्ट जो है कम्युनिकेशन का सबसे पुराना साधन है। हमारे देश में सबसे पुराना साधन, कम्युनिकेशन का सबसे पुराना मीडियम जो है पोस्ट ही था, पोस्ट ही हुआ करता था। बाय पोस्ट हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, लेटर्स से, कार से, और इसके अलावा जो है टेलीग्राम से। तो इन सब चीज़ों से हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत ये पूरी वैकेंसी है। ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, ओ द सीनियर मैनेजर AG, मेल मोटर सर्विस 134 ASK अहीर मार्ग, वर्ली मुंबई 4001। ये एड्रेस दिया हुआ है, इस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, फिर भी देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है, ये नोटिफिकेशन 25 मार्च का है, और आज है 31 मार्च। तो हम लोग थोड़ा ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, पर कोई बात नहीं, अभी डेट हमारे पास में पर्याप्त है। तो हमें इसको आगे देखते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। फॉलोइंग पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं। तो फॉलोइंग पोस्ट कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है मैकेनिक मोटर व्हीकल, एमएमवी ट्रेड। एमएमवी ट्रेड आप सभी जानते हैं, एमएमवी आईटीआई की ट्रेड है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है, मैकेनिकल ट्रेड के अंतर्गत ये आती है। तो एमएमवी ट्रेड की यहाँ पर 5 वैकेंसीज हैं। तो ये जो है 5 वैकेंसीज आपके सामने हैं। इनमें से अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसीज हैं, और एससी कैंडिडेट का 1 है, ओबीसी कैंडिडेट का 1 वैकेंसी है। सेकंड है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए यहाँ 2 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 1 है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 है। टायरमैन के लिए 1 वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व के लिए है। ब्लैक स्मिथी एक जॉब होती है, ब्लैक स्मिथी से भी आप आईटीआई करते हैं, ये भी मैकेनिकल ट्रेड के अंतर्गत आती है, वर्कशॉप ट्रेड के अंतर्गत आती है ब्लैक स्मिथ। तो ब्लैक स्मिथ के लिए एक पोस्ट है, वो ईडब्ल्यूएस कोटे में है। ईडब्ल्यूएस कोटा होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा होता है। तो इसमें ये वैकेंसी है। तो टोटल हम देखेंगे तो 9 वैकेंसीज हैं। 9 में से 5 जो है, 9 में से 5 अनरिजर्व के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 1 एसटी के लिए है और 2 ओबीसीज के लिए है।
तो ये हो गई वैकेंसी की बात। अब हम बात करते हैं इसके सैलरी स्ट्रक्चर की। तो सैलरी स्ट्रक्चर इसका जो है स्केल ऑफ पे फॉर स्किल्ड आर्टिसंस आर 19,900, यानी कि 19,900 का इसका जो है स्केल रहेगा। ये 19,900 लेवल 2 के अंतर्गत आता है। आपको पता ही होगा कि जो 7th पे कमीशन जब आया था, तो 7th पे कमीशन के बाद में लेवल्स निर्धारित कर दिए गए थे पेमेंट के। तो ये लेवल 2 के पेमेंट के अंतर्गत आता है, लेवल 2 के अंतर्गत ये जॉब आएगी। तो इसमें सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 19,900 के आसपास रहेगी। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ये जो है आपका लास्ट डेट 9 मई 2022 है, शाम 5 बजे तक। अब ये रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद एक ऐसी जॉब आई है, बहुत दिनों बाद एक ऐसा रिक्रूटमेंट हो रहा है जिसमें आपको बाई पोस्ट भेजना है, फॉर्म भर करके बाई पोस्ट भेजना। बहुत पहले ऐसा होता था, आजकल तो सारे फॉर्म लगभग ऑनलाइन भरे जाते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ कहा जा रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा लेट नहीं करना है। अभी आपके पास में पर्याप्त समय है, 1 महीने का समय है, तो आप आसानी से भर करके भेज सकते हैं। तो 9/5/2022 इसकी लास्ट डेट है। सॉरी। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे। तो एलिजिबिलिटी के लिए एज लिमिट दी हुई है, 18 से 30 साल की एज लिमिट है। 18 से 30 साल की एज लिमिट अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन एसटी कैंडिडेट को और 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स भी वो जिनके पास में जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, तो वो कैंडिडेट्स 3 साल का रिलैक्सेशन पा सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ को 35 साल जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 35 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन और अदर ऑर्डर्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 35 ईयर्स का जो है दे रहे हैं। पर ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की नियमावली के अंतर्गत होगा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपने को सोचना नहीं है। हम लोग को जो है अभी अपने हिसाब से देखना है। तो 18 साल से 30 साल की एज है, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 30, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। 5 साल का रिलैक्सेशन एसटी कैंडिडेट के लिए होगा, यानी कि एसटी कैंडिडेट की एज अगर 35 है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से ओबीसी कैंडिडेट्स अगर क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं और उनकी एज 33 है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा आ जाते हैं एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपके सामने साफ साफ दिया हुआ है, सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स इन फ्रॉम एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट और स्टैंडर्ड पास्ड विथ एक्सपीरियंस इन 1 ईयर इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ जरूर ध्यान आपको देना है कि आपके पास क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लेकिन ये 1 साल का एक्सपीरियंस किस बेस पे है, अब थोड़ा सा यहाँ समझने की चीज़ है कि सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, ये पहली शर्त है। सॉरी, ये पहली शर्त है कि किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आपके पास रिस्पेक्टिव ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है, 8th स्टैंडर्ड पास, यानी 8वीं पास विथ एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी 8वीं पास कैंडिडेट हो जिसके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो भी भर सकता है इस जॉब को, है ना। तो ये दोनों अलग अलग है, बीच में और लगा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आपको दोनों चीज़ें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कैंडिडेट हु अप्लाइज फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिक मोटर व्हीकल शुड पोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। एक बात का और ध्यान आपको रखना है, जो भी मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी एमएमवी ट्रेड के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास में एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और साथ ही साथ हैवी व्हीकल्स के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस जनरली सबके पास नहीं होता, हम लोग के पास, सभी के पास में लाइट मोटर व्हीकल के लिए होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये मेन बेसिक क्वालिफिकेशन है जो मैंडेटरी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन ऑफ आर्टिशियन शैल बी मेड फ्रॉम अमंगस्ट द कैंडिडेट्स पोसेसिंग द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन एंड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ओनली मैकेनिक फॉर बाय मीन्स ऑफ कॉम्पिटिटिव ट्रेड टेस्ट। तो एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। द डेट एंड द वेन्यू ऑफ टेस्ट विद सिलेबस विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली। डेट और जो सिलेबस है उस टेस्ट के लिए, किस दिन टेस्ट होगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में अलग से इंटीमेशन दी जाएगी। रिस्पेक्टिव जो जिस हम लोग वेबसाइट से हम लोग ये सर्च कर रहे हैं उसी में सब सारी डिटेल आ जाएगी। और हम भी आपके लिए इस तरह का लेकर के इसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे जब इसका डेट और सिलेबस आएगा, तो इसके लिए हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो नो इंटीमेशन विल बी सेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एप्लीकेंट हु आर नॉट एलिजिबल। तो ये चीज़ और ध्यान रखना है कि जो एलिजिबल नहीं होंगे उनको किसी भी प्रकार का कोई इंटीमेशन सेंड नहीं किया जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं कि आपको बायोडाटा, जो एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड गिविंग द फॉलोइंग बायोडाटा। एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसके लिए यहाँ पर आपको पूरा सब कुछ लिस्ट दिया हुआ है। इसको आप देख लीजिए। फुल नेम, फादर्स फुल नेम, पोस्ट अप्लाइड, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिटीजनशिप, डेट ऑफ बर्थ, एज फैक्टर के लिए एज सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन कैटेगरी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी। फोटो आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि जो फोटो आप चिपकाएंगे फॉर्म में, उसको आप सेल्फ अटेस्टेड लिख करके साइन ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये हो गया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एप्लीकेशन मस्ट बी साइंड बाय द कैंडिडेट एंड अकम्पनीड विथ, यानी कि एप्लीकेशन में कैंडिडेट का साइन होना चाहिए और उसमें साथ साथ क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों की फोटोकॉपी आपकी लगेगी, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो लगेगा वो है एज प्रूफ। एज प्रूफ का जो है फोटोकॉपी आपका लगेगा। देन आपका लगेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहाँ पर मांगी गई थी वो। टेक्निकल क्वालिफिकेशन सेम मैंने आपको पिछले उसमें बताया ही है थोड़ी देर पहले कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देन आपका ड्राइविंग लाइसेंस का जो है फोटोकॉपी लगेगा। इसके अलावा यदि आप रिजर्वेशन कोई ले रहे हैं तो उसमें, यदि आप ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन ले रहे हैं, एसटी कैंडिडेट का ले रहे हैं, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट लगेगा। ट्रेड एक्सपीरियंस फॉर रिस्पेक्टिव ट्रेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगा।
अगर एक्सपीरियंस बेस पे अगर आप जा रहे हैं तो उस कंडीशन में। देन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमिलियर, तो अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है और नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत आता है तो वो भी अपना फॉर्म 9 के अंतर्गत ये भेज सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अदर पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कैंडिडेट हु विश टू कंसीडर अगेंस्ट रिजर्व के वैकेंसीज सीकिंग एज रिलैक्सेशन मस्ट प्रोसेस रिलेवेंट सर्टिफिकेट। सीधी सी बात है कि अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं कहीं पर एज क्राइटेरिया में, अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं, कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो जिसके अंतर्गत आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं ईडब्ल्यूएस एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर, तो उससे संबंधित जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने आपको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया होगा सर्टिफिकेट की कॉपी आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कहीं कुछ पशुपेश मन में नहीं रखना है। नेक्स्ट है द सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सेंट फॉर ईच ट्रेड इन सेपरेट एनवलप, यानी कि अगर आप अलग अलग ट्रेड के लिए भर रहे हैं, हो सकता है आपने सारे ट्रेड्स में आईटीआई कर रखा हो, सारे ट्रेड्स में आप भरना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में हर किसी पोस्ट के लिए अलग एप्लीकेशन आपको सेंड करना होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन फिर क्या लिखा हुआ है कि इफ अप्लाइड फॉर मोर देन वन ट्रेड द कैंडिडेट शुड सुपरस्क्राइब द पोस्ट अप्लाइड विद द ट्रेड, जो एनवेलप होगा उस एनवेलप के ऊपर आपको सुपरस्क्राइब करना होगा कि किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो एड्रेस यहां पर आप देख लीजिए, एड्रेस बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए कि किस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन भेजना है। द एड्रेस इज द सीनियर मैनेजर जेएजी मेल मोटर सर्विसेज 134A सुदम कालू अहीर मार्ग वर्ली मुंबई 400018, ये एड्रेस आपका होना चाहिए और आपको भेजना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी बात है ये कि आप इसको साधारण पोस्ट से मत भेजिएगा, साधारण पोस्ट से भेजने पर हो सकता है इधर डिले हो जाए या सही जगह ना पहुंचे, तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आप ये एप्लीकेशन भेजेंगे। भेजने के लिए लास्ट डेट आपकी 9 में शाम 5 बजे तक के लिए है, 9 मई 5 बजे तक के लिए फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए, और अभी आपके पास पर्याप्त समय भी है, तो ज़रूर अच्छे से फॉर्म भरिए और अच्छे से फॉर्म भर करके भेजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, एप्लीकेशंस विदाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विदाउट कॉपीज ऑफ डिजायर्ड सर्टिफिकेट्स विदाउट सेल्फ अटेस्टेशन विल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले बताया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, इसके अलावा जो फोटोज़ हैं, अपनी फोटो जो आप पेस्ट करेंगे उसे भी सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, और सारे सर्टिफिकेट्स के साथ में जो है एप्लीकेशन को भेजिएगा, अदरवाइज स्ट्रेट अवे आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाते हैं आगे, इसमें जो है इस पूरे नोटिफिकेशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट कैसा होगा, एप्लीकेशन कैसा होगा, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सारे फॉर्मेट्स तो आपको सभी को पता है और वो सभी आप देख सकते हैं। तो ये है आपका फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो चिपकाने के लिए जगह दी है, फोटो ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, देन आपसे क्या क्या चीज़ें मांगेगी वो देख लेते हैं। फुल नेम ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में आपको इसमें अपना नाम भरना है, फादर्स फुल नेम, पिताजी का नाम भी अपने ब्लॉक लेटर्स में ही भरना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर द ट्रेड, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर एंटर करेंगे। देन ट्रेड आप एंटर करेंगे, किस ट्रेड से आपने आईटीआई किया है। देन आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करेंगे, फिर एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस एंटर करेंगे, देन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें एंटर करेंगे। देन सिटीजनशिप, सभी इंडियंस हैं, इंडियंस के लिए है ही तो आपको इंडियन ही टिक करना है। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको क्रिश्चियन एरा में भरना है, तो क्रिश्चियन एरा आप सभी जानते हैं, DDMMYY जो क्रिश्चियन एरा है तो वो आपको भरना है, पहले डेट भरनी है, फिर मंथ भरना है और फिर ईयर भरना है। एज ऑन 1/7/2022, 1 जुलाई 2022 को आपकी एज कितनी होगी ये यहाँ पर पूछ रहा है, तो आप अपना एज कैलकुलेट करके डाल देंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी कौन सी कैटेगरी से आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, यदि आप यूआर हैं तो यूआर पे टिक करिए, ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस पे टिक करिए, जिस पे भी जो भी कैंडिडेट हैं तो उसको आप टिक करना है और आपको सर्टिफिकेट भी जरूर लगाना है। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड, आपको 8th स्टैंडर्ड की यहाँ पर डिटेल डालनी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड, तो स्कूल का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में नेम ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट अपने आईटीआई का नाम लिखना है, ट्रेड लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, ट्रेड एक्सपीरियंस पीरियड, मतलब जो एक्सपीरियंस आप लगा रहे हैं वो एक्सपीरियंस कहाँ का है, तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या जहाँ कहीं पे भी आपने काम किया वहाँ, फ्रॉम टू कब से कब तक, इन ट्रेड किस ट्रेड में, ये भरना है। देन इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल विथ वैलिडिटी, तो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी लिखनी है। एचएमवी के लिए, एचएमवी मैंने आपसे कहा कि हैवी मोटर व्हीकल के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है, अगर आप मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में भर रहे हैं तो उसमें आपके पास एचएमवी का जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसकी वैलिडिटी कितनी है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी होती है आमतौर पर जब शुरुआती तौर पर सबसे पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो 20 साल की वैलिडिटी होती है, तो वैलिडिटी आपको देखनी है आपके ड्राइविंग लाइसेंस में दी हुई होती है, ठीक है। और होमगार्ड सर्विस के लिए आपको कहाँ से कहाँ तक के लिए है। देन एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी कोई अलग से इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तो वो आप प्रोवाइड करेंगे, डेट डालेंगे, प्लेस डालेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड विद ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं ये देख लीजिए, एज प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल एक्सपीरियंस, ड्राइविंग लाइसेंस, देन ड्राइविंग लाइसेंस के बाद में है बस ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके अलावा फिर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस एसटी या ओबीसी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, फॉर्म कैसे भरना है ये समझ में आ गया होगा, फॉर्म में क्या क्या चीज़ें लगा करके भेजनी है ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ये भी यहाँ पर जो प्रारूप दिए हुए हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट के प्रारूप दिए हुए हैं, जैसे कि फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ये प्रारूप भर करके आपको भेजना है। देन इसके अलावा आपके पास में एप्लीकेबल फॉर केस ऑफ एससी कैंडिडेट्स, तो एससी कैंडिडेट्स के लिए ये वाला प्रारूप भर करके भेजना है।
देन है फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये वाला फॉर्म भरा जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे प्रारूप यहाँ पर दिए हुए हैं। एक और चीज़ यहाँ पर दी हुई है इनकम असर्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको ये भरना होगा। ईडब्ल्यूएस की शर्तें आप सभी को पता ही होंगी कि ईडब्ल्यूएस की शर्तें ये हैं कि अगर आप सॉरी ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के अंतर्गत रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इसमें आपके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन, मतलब अगर आपके नाम पे कोई रेसिडेंशियल एरिया है तो 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर अगर नहीं है, अगर रेजिडेंशियल प्लॉट है तो वो 100 स्क्वायर यार्ड की से ऊपर नहीं है, और रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर फुट में 200 स्क्वायर यार्ड आपके म्यूनिसिपैलिटी के अंतर्गत नहीं है, और 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तभी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारे डिक्लेरेशन आपको भरने हैं और भर करके इसको भेजना है अटेस्ट करवा के। तो ईडब्ल्यूएस फॉर्म जो लोग भर रहे होंगे तो उनके पास में ये वाला जो फॉर्म है, ये फॉर्म ऑलरेडी वो लोग बनवा के रखते हैं, और ये बनवा करके वही फॉर्म आपको भेजना है, और इस तरीके से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने जानकारी आपको दी है वो आपके काम की होगी, और आपने अब तक इसे नोटिस कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, और इस तरीके से आप इस जॉब के लिए अप्लाई ज़रूर करेंगे। और यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मैंने आपको कोई जानकारी दी है जो कि आपके काम की है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। लाइक तो करिए ही, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से ये वीडियो उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जॉब की ज़रूरत देखिए सबको है, और कौन नहीं चाहता गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाए आपके शेयर करने से जो उसको इसकी ज़रूरत है, तो बहुत अच्छा होगा। तो शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इस तरह की जानकारियाँ लेकर के आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे जो इससे रिलेटेड या इससे अलग भी कोई जॉब्स इस तरह की आएगी, तो अगली वीडियोज़ में हम वो भी लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।